साथ सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी जम्मू कश्मीर में आतंक पर डबल अटैक की। ये तो सब जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, जिससे आतंकी बौखलाए हुए हैं और उन्होंने अपनी दहशत कायम रखने के लिए टारगेट किलिंग को हथियार बनाया है। आतंकियों की इसी चाल का जवाब देने के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को खड़ा किया जा रहा है। हमारे आज के सातों सवाल आतंक और उस पर प्रहार की रणनीति पर ही केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, जम्मू कश्मीर में कैसे की जा रही है आतंक पर आखिरी चोट की तैयारी। दरअसल आतंक प्रभावित इस इलाके में विलेज डिफेंस कमेटी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका मकसद यह है कि अगर आतंकी मासूमों का खून बहाने की कोशिश करें तो लोग ही उन्हें माकूल जवाब दे सकें। जम्मू कश्मीर में सुलगाने वाली साजिशों को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों की अब खैर नहीं। सुरक्षा बलों ने आतंक पर आखिरी चोट करने का निर्णायक फैसला कर लिया है। इसके लिए सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर दी है। ये राजौरी जिले के कोतरंका तहसील का कांडी इलाका है। यहाँ स्थानीय ग्रामीण सुरक्षा समिति को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और इस ट्रेनिंग को देने वाले हैं सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के जवान। मिल रही है आपकी ये प्लस टारगेट है, ये पक्का इसके लिए जो आपका जो ये है ठीक है टारगेट तक। ग्राम सुरक्षा समिति को ट्रेनिंग देने का मकसद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को तैयार करना है। यानी अगर आतंकी किसी तरह की नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सबसे पहले इन्हीं हथियारबंद स्थानीय लोगों से भिड़ना पड़ेगा। इन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए सीआरपीएफ ने बाकायदा हथियार चलाने वाले इंस्ट्रक्टर्स को तैनात किए हैं। और साथ में हमें ये भी टास्क दिया गया है कि जो यहाँ के वीडीसी मेंबर हैं, जो विलेज सुरक्षा समिति के मेंबर हैं, तो उनको हम ट्रेन भी कर सकें ताकि अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये भी विपरीत स्थिति में रिटेलिएट कर सकते हैं। तो आप देख ही रहेंगे कि हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो इनको अच्छी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, इनके राइफल की साफ सफाई के बारे में, एम लेने के बारे में अच्छी तरह दुरुस्त प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि आवश्यकता पड़ती है तो ये भी फायर का जवाब फायर से दे सकते हैं। समय आया तो हम इनको फायर भी करवाएंगे, जैसे ही हमें मौका मिलेगा या रेंज अलॉट होगी और हमें बुलाया जाएगा तो हम उसके लिए भी आगे हैं। सरकार की योजना है कि सभी जिलों की ग्राम सुरक्षा समितियों को दोबारा से खड़ा किया जाए, जिससे आतंकी टारगेटेड किलिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले खुद पर पलटवार को लेकर खौफजदा रहे। इसके लिए न केवल उनके पुराने हथियारों की मरम्मत की जा रही है बल्कि उन्हें हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इनके पास प्रशिक्षण की बहुत सारी कमी है और हमारे साथ रहते रहते ये सारे उस प्रशिक्षण के लेवल पे आकर के हम उनको इतना मुहैया करा देंगे प्रशिक्षण कि ये एनिमी से अपना मुकाबला कर पाएंगे। आज इनका जब देखा हथियारों की कंडीशन में भी थोड़ा सा वेरिएशन है, उनको भी रिपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी जो हथियार को चलाने की जो एक्चुअल ड्रिल होती है उस ड्रिल में भी और कैसे निशाना साधा जाता है, कैसे दुश्मन को एंगेज किया जाता है, उन सारी चीजों में इनके पास में बहुत सारी खामियां हैं। उनको मैं दुरुस्त करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मुझसे 2 से 4 रोज का समय मिलेगा मैं सारी चीजों को इनके अंदर डालने का प्रयास करूंगा। ग्राम सुरक्षा समिति के जवानों को सीआरपीएफ के इंस्ट्रक्टर बेहतर ट्रेनिंग देने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की उम्र इस ट्रेनिंग में बड़ी बाधा बनी हुई है। उम्र के लिहाज को देखते हुए इनका जोश और जज्बा मैं भी खुद शर्मसार हो गया। ये बहुत ही काबिल तारीफ लोग हैं और अगर समय आने पर ऐसी कोई नौबत आई तो इनको उम्र की तरफ न जाएं, ये अपना वर्क पूरा करेंगे। मुझे इनके जोश से अंदाजा लगा है। इस ट्रेनिंग को लेकर वीडीसी सदस्यों में खासा उत्साह है और वो न केवल दुश्मनों को जवाब देने के लिए तैयार हैं, बल्कि देश की रक्षा के लिए भी अपनी जान को न्यौछावर करने की बात कर रहे हैं। एसएचओ साहब ने भी नंबर दिया हुआ सब, उसके लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं। रात को बुलाएं, दिन को बुलाएं, हम बिल्कुल तैयार हैं। ऑपरेशन भी लॉन्च कर रहे हैं हम गाँव में। हाँ, चल रहा है ऑपरेशन भी। और हमारे को जो यहाँ सीआरपी साहब ने जो हमें ट्रेनिंग का तरीका सिखाया है वो बहुत अच्छा है, वो इसकी हमें ज़रूरत भी है। तो इस एसएचओ साहब ने भी हमारे को नंबर दिए हुए हैं और हम गांव में चलते हैं और देखभाल भी हमारी है, हम इनके साथ भी चलना चाहते हैं। एसएचओ साहब और इन्होंने बुलाया तो सीआरपीएफ के जो यहाँ ट्रेनिंग देने वाले हैं उन्होंने हमें आज थोड़ा बहुत सिखाया, इसलिए आगे हम कम से कम 10 दिन तो ट्रेनिंग होगी। दरअसल हाल के दिनों में आतंकियों ने घाटी को दहलाने और लोगों के बीच खौफ पैदा करने के लिए निर्दोषों को निशाना बनाना शुरू किया है। इसके लिए वो टारगेटेड किलिंग का सहारा ले रहे हैं।
आतंकी वारदातों में आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं में पिछले कुछ दिनों में इजाफा हुआ है। लिहाजा इसको लेकर गृह मंत्रालय एक्शन मोड में आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक में कहा कि सरकार राज्य के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वहां पनपने वाले हर आतंक को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। और ये सरकार की सख्ती का ही परिणाम है कि आतंकियों को अब उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हाल के महीनों में आतंकी कई बार टारगेट किलिंग को अंजाम दे चुके हैं। नए साल की शुरुआत में ही आतंकियों ने राजौरी में टारगेट किलिंग को अंजाम दिया था। आम लोग आतंकियों के लिए आसान शिकार होते हैं क्योंकि वो अपनी हिफाजत के लिए सुरक्षा बलों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अब कोशिश लोगों को ही आत्मरक्षा के लिए तैयार करने की है। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, ग्राम रक्षा दल को हथियार बांटना कितना कारगर साबित होगा? आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ का। विलेज डिफेंस कमेटीज को हथियार देना एक अच्छा कदम समझा जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि इसको लागू करने से विलेज डिफेंस कमेटी के जो मेंबर हैं वो तुरंत इन कायर आतंकियों का सामना करने में काबिल हो जाएंगे। इस तरह की कुछ कोशिश नक्सलवादी प्रभावित एरियाज में आज से 10 साल पहले भी की गई थी। अभी जो राजौरी में हथियार दिए गए हैं, देखिए उनको कोई मॉडर्न वेपन तो दिए नहीं। होम मिनिस्ट्री ने और पुलिस ने क्या किया है कि पुलिस के स्टॉक में जो पुराने 303 टाइप के वेपन थे उनको दे दिया है गांव के लोगों को। उनको कोई नया वेपन जैसे AK-47 वगैरह नहीं दी गई। दूसरी बात ये देखिए, विलेज डिफेंस काउंसिल के मेंबर कौन है? आम गांव के आदमी हैं। उनको अगर आप हथियार चलाना सिखाएंगे, फिर भी वो ट्रेन्ड जो पाकिस्तान से ट्रेन किए हुए आतंकवादी हैं, उनका सामना कैसे करेंगे? धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार बह रही है। विकास के नए रास्ते यहां खुले हैं, लोगों को सुनहरे भविष्य की उम्मीद बंधी है, और यह सब आतंकियों और उनके आकाओं को रास नहीं आ रहा। लिहाजा टारगेट किलिंग के जरिए वो माहौल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, क्या VDC को हथियार और ट्रेनिंग देने से टारगेट किलिंग कम होगी? हाल फिलहाल हुई टारगेट किलिंग पर गौर करें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है, और वो ये कि आतंकी अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। इसके दो मकसद हैं, एक तो अल्पसंख्यकों में खौफ पैदा करना और दूसरा उनके पुनर्वास को रोकना। इसी को देखते हुए VDC को हथियार बांटने और ट्रेनिंग का फैसला लिया गया है। इसके और इसके बीच में कम से कम 4-6 अंगुल का अंतर है। जम्मू कश्मीर को वैसे तो धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन आतंकियों की नापाक नजरें भी हमेशा इस पर रहती हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद विकास कार्यों में एक तरफ जहां तेजी आई है, तो दूसरी तरफ आतंकियों की बौखलाहट बढ़ने लगी। आतंकियों के डर और बौखलाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग बढ़ी है। यानी कि जम्मू कश्मीर में बेकसूरों को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं घर में घुसकर तो कहीं दफ्तर में हत्याएं की जा रही हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने आतंकियों के इन नापाक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत राजौरी में VDC सदस्यों को आतंकियों से मुकाबला करने के लिए तैयार किया जा रहा है। राजौरी में ग्रामीणों को बंदूक दी जा रही है। आतंकियों से मुकाबले के लिए VDC सदस्यों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सुरक्षा बल VDC सदस्यों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। राजौरी जिले में विलेज डिफेंस गार्ड्स को ट्रेनिंग और हथियार मुहैया करवाई जा रही है, जिससे ग्राम रक्षा दल अपने और अपने लोगों की जान की सुरक्षा आतंकियों से कर सके। इन सदस्यों को हथियार के साथ साथ बाकायदा उसे चलाने और मरम्मत की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ पर कुछ गांव में एक्स सर्विसमैन हैं जिनको की हथियार दिए गए हैं, और ये एक्स सर्विसमैन जानते हैं कि उन हथियारों का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन बात ऐसी आती है कि जब गांव में रात के टाइम में आपको 10-15 लोगों के साथ पेट्रोलिंग करनी है, तो उसका जो एक तरीका होता है कि पेट्रोलिंग के लिए आपके पास एक बढ़िया और मॉडर्न हथियार होना चाहिए, अम्युनिशन काफी होना चाहिए। अभी फिलहाल गांव में सबको एक-एक या 2-2 अम्युनिशन बेल्ट दी गई है, यानी 15-15, 30-30 गोलियां। कश्मीर के कई इलाकों में टारगेट किलिंग बढ़ी है,
जम्मू कश्मीर में विकास की धारा से परेशान आतंकी मासूमों और बेकसूरों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। 1 जनवरी 2023 धांगड़ी 7 हिंदुओं की हत्या। 18 अक्टूबर 2022 शोपियां यूपी के 2 हिंदू मजदूरों की हत्या। 15 अक्टूबर 2022 शोपियां पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या। 4 अगस्त 2022 पुलवामा बिहार के मजदूर की हत्या। 31 मई 2022 कुलगाम हिंदू टीचर की हत्या। 25 मई 2022 बड़गाम एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या। ये तो महज कुछ आंकड़े हैं। पिछले साल एक के बाद एक कई टारगेट किलिंग हुई, जिनमें हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। लेकिन आतंक पर प्रहार के लिए विलेज डिफेंस गार्ड को तैयार किया जा रहा है। टारगेट किलिंग में थोड़ा बहुत फर्क पड़े, ये उम्मीद करना कि उस विलेज डिफेंस फोर्स में उस वक्त जो 10 या 15 लोगों को ट्रेन किया गया था और उनको जो 10 या 15 303 दिए गए हैं, वो ठीक उस वक्त उसी समय रात के अंधेरे में उस 2-3 झोपड़ियों पर जाकर इन आतंकवादियों को घेर लेंगे, ये थोड़ा सही टैक्टिकली अनसाउंड लग रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को सेना के जवान लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। घाटी में आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर उनका सफाया भी किया जा रहा है। 2022 में 193 आतंकी ढेर किए गए। इस साल अब तक 2 आतंकियों का सफाया हो चुका है। जम्मू कश्मीर की शांति से सबसे ज्यादा दिक्कत सीमा पार बैठे आतंकियों को ही होती है, जो आतंक के आकाओं के एक इशारे पर घाटी में अशांति फैलाने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अब इन आतंकियों के छक्के छुड़ाने के लिए वीडीसी सदस्य मोर्चा संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक हफ्ता पहले ही आतंकियों ने राजौरी के धांगरी में बेगुनाहों का खून बहाया था। आतंकियों ने 7 अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। नजर हमारे चौथे सवाल पर, और हमारा सवाल है, राजौरी में ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? राजौरी में हुए हमले के बाद आतंकियों की खूनी साजिश को नाकाम करने के लिए सरकार ने सीआरपीएफ की 18 कंपनियों को पुंछ और राजौरी में तैनात करने का फैसला लिया था। अब तैयारी आतंक पर डबल अटैक की है। एक तरफ सुरक्षा बल और दूसरी तरफ ग्रामीण सुरक्षा दल से आतंक पर प्रहार होगा। राजौरी में 100 नए वीडीसी बनाए गए हैं, जिन्हें कैंप लगाकर राइफलें बांटी गई। ये तस्वीरें जम्मू के राजौरी जिले के धांगरी की हैं, जहां एक हफ्ते पहले आतंकियों ने एक और टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम देते हुए 7 बेकसूर हिंदुओं की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद धांगरी के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था और लोगों ने आरोप लगाया था कि स्थानीय प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती थी। धांगरी में आतंकियों के इस तरह के हमलों से निपटने के लिए ग्राम सुरक्षा समिति मौजूद है, लेकिन इनके पास से अधिकतर हथियार प्रशासन ने वापस ले लिए थे। ऐसे में इन लोगों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा था। आज हमें सरकार ने ये ज्ञापन देके ये दिखा दिया कि हम सरकार के साथ हैं, हम एक्समैन हैं और हम फौजियों के साथ मिलकर काम करेंगे। जहाँ ये सर्च ऑपरेशन होगा उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें हथियार दिए हैं, इससे हम अपनी सेफ्टी, गाँव की सेफ्टी करेंगे। लोगों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से स्थानीय वीडीसी को मजबूत करने का फैसला किया है। इसके लिए सोमवार को धांगरी में ग्राम सुरक्षा समिति में 100 नए लोगों को शामिल किया गया। इस नए सदस्यों को हथियार दिए गए। पाकिस्तानी सेना उनको शील्ड देने के लिए या फिर इन इलाकों में दहशत फैलाने के लिए वहां के लोगों को टारगेट करे तो उससे लोगों को बचाया जा सके। बल्कि अब ये भी तैयार किया जा रहा है कि नए यानी विलेज डिफेंस कमेटी का ज्यादा से ज्यादा गठन किया जाए, जिसमें ना सिर्फ वहां के लोगों को, रिहायशी लोगों को हथियार, बल्कि उनके लिए अपने सशक्त बलों के तौर पर वो वहां अपने लिए खड़े हो सके। खास बात यह भी कि अब इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी तैनात किया जा रहा है, ताकि ऐसे नाकों पर या ऐसी जगहों पर सुरक्षा बल ज्यादा मौजूद रह सके जहां पर आतंकी ज्यादा वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए धांगरी में एक कैंप लगाया गया और 60 स्थानीय लोगों को 303 राइफलें दी गई। इसके अलावा सुरक्षा समिति के 40 सदस्य जो कि पूर्व सैनिक रहे हैं, उन्हें सेल्फ लोडिंग राइफलें दी गई। हथियार मिलने से उत्साहित स्थानीय लोगों का कहना था कि अब उन्हें आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।
सुरक्षा समिति में शामिल पूर्व सैनिक को रक्षा के अलावा नए लोगों को ट्रेनिंग देने का भी दायित्व सौंपा गया है। हथियार मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है और वो आतंकियों को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजौरी जिले की जनता ने ठाना है आतंकवाद को हराना है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू संभाग के राजौरी जिले के डांगरी इलाके में और यही वो क्षेत्र है जहां पर 1 जनवरी की शाम को आतंकवादियों ने हिंदू समुदाय के लोगों के ऊपर हमला किया। उस आतंकी हमले के बाद अब सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं ताकि हिंदू समुदाय के लोगों में सुरक्षा की भावना एक बार फिर से आए। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ग्राम रक्षा समितियां हैं यानी कि विलेज डिफेंस कमिटीज, उनको दोबारा से पुनर्जागृत किया जा रहा है। साथ ही में उनको अत्याधुनिक हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं और कल ही यहां पर जम्मू संभाग के राजौरी जिले में 40 जो पूर्व सैनिक हैं जो कि इसी क्षेत्र में रहते हैं, उनको सेल्फ लोडेड राइफल्स मुहैया करवाई गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की कमर पहले ही तोड़ रखी है। ऐसे में हथियारबंद ग्राम सुरक्षा समितियों के एक्शन का खौफ आतंकियों के सर चढ़कर बोल रहा है। दिल्ली से सुमित चौहान और राजौरी जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ कमलजीत संधू, गुड न्यूज टुडे। वीडीसी को हथियारों का वितरण और हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का मकसद आतंक के खिलाफ सुरक्षा दीवार को मजबूत करना है ताकि आतंकी मासूमों पर हमला करने से पहले सोचें और उन्हें आसान शिकार ना समझें। लेकिन इस मुहिम में एक और पहलू भी है और वो ये कि हथियारों का गलत इस्तेमाल ना हो। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, बांटे जा रहे हथियारों का गलत इस्तेमाल रोकने के क्या उपाय होंगे? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुमित चौधरी। घांगरी में हुई जघन्य हत्याओं के बाद दरअसल जब गृह मंत्रालय ने तय किया गया कि ग्रामीणों को हथियार बांटे जाएंगे, तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या ये हथियार सही हाथों में पहुंचेंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय ने शायद मैकेनिज्म पहले से ही तैयार कर रखा था। यही वजह है कि विलेज डिफेंस कमेटीज को चुना गया और ऐसे मेंबर्स को चुना गया जिनके रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छे हैं या फिर जो पैरामिलिट्री से या आर्मी से लंबे समय तक जुड़े रहे। ऐसे कमेटीज के मेंबर्स को हथियार देने की पहली खेप तैयार की गई। अब उसके आगे सवाल था कि आखिरकार इनको परीक्षण कैसे दिया जाएगा, तो फिर इसकी जिम्मेदारी स्टेट पुलिस को और सीआरपीएफ के हाथों में दी गई। यही वजह कि 18 कंपनियां जो अतिरिक्त तैनात की गई हैं, वो न सिर्फ वहां की सुरक्षा व्यवस्था देखेंगी बल्कि ऐसे लोगों को तैयार भी करेंगी और इनको ऐसे हथियार दिए जाएंगे जिससे ये न सिर्फ अपनी आत्मरक्षा कर सके बल्कि गांव के अंदर या फिर ऐसे इलाकों के अंदर एक आत्मविश्वास भी पहुंचा सके कि आतंकी घुसने से पहले 4 बार सोचे। और इसी के लिए अब ये सारा मैकेनिज्म तैयार किया गया है। खास बात यह भी कि इसमें न सिर्फ पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जाने की बात कही जा रही है। जम्मू कश्मीर से आतंक के खात्मे के लिए चौतरफा कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ सुरक्षा बल आतंकियों के सफाये में जुटे हैं तो दूसरी ओर सरकार भी बड़े फैसले ले रही है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रॉक्सी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट और लश्कर के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ पर बैन लगा दिया था। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, गृह मंत्रालय के फैसले से क्यों बौखलाए हुए हैं आतंकी संगठन? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। आतंक पर करारा वार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जैश-ए-मोहम्मद के प्रॉक्सी संगठन पीएएफएफ और लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ पर कड़ा वार किया है, जिसकी वजह से आतंकी इस वक्त बौखलाए हुए हैं। ये आतंकी संगठन टारगेटेड किलिंग में जम्मू कश्मीर में लगे हुए थे। सूत्र बताते हैं कि हिट और रन की तकनीक पर काम कर रहे इस आतंकी संगठन को पूरी तरीके से खत्म करने का प्लान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तैयार किया है। इसके लिए बाकायदे दिल्ली में बैठक भी की जा चुकी है। आने वाले दिनों में इन आतंकी संगठनों से जुड़े हुए जो कमांडर हैं, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। इन लिस्ट पर कड़ा वार होगा। जिस तरीके से आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई इस वक्त की जा रही है, वैसे में आपको बता दें कि ये आतंकी बौखलाए हुए हैं और ये अपनी हिट लिस्ट तैयार कर रहे हैं। टीआरएफ का एक सबसे बड़ा संगठन हिट स्क्वाड है, जो कि फाल्कन स्क्वाड के नाम से मशहूर है और ये खतरनाक आतंकी संगठन है, जिस पर कार्रवाई करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां बड़ा कदम बढ़ा रही हैं। जम्मू कश्मीर में वीडीसी मजबूत करने और हथियारों की ट्रेनिंग के फैसले से स्थानीय लोग खुश हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनकी सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। लोग इस कदम को जरूरी बता रहे हैं। यह फैसला सियासी गलियारों में भी चर्चा का केंद्र है और अपने अपने नजरिए से इसकी व्याख्या हो रही है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है और सवाल है,
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर क्यों हो रही है सियासत? आइए देखते हैं इस पर नेताओं का क्या नजरिया है। 5 अगस्त 2019 अगर आपको याद होगा, उस वक्त सारे मुल्क को ये कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो उसकी वजह 370 है, और 370 जाते ही बंदूक का जो है असर कश्मीर में आपको दिखना जो है वो कम होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हकीकत नहीं है। जिस तरह के हमले हमने पिछले दिनों रजौरी में देखे, जो वादी कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नंबर हैं उनको बढ़ाए जा रहे हैं, हालात जो हैं वो पूरी तरह से अभी काबू में नहीं है, और गवर्नमेंट को जो है इस तरह के इकदाम उठाने जो है इनकी मजबूरी बन गई है। पाकिस्तान समय समय पर अपना जो मिलिटेंट्स घुसपैठ के सहारे यहाँ पर भेजता है, वो अलग तरह से रणनीति अपनी चेंज करते हैं। उसी तहत पिछले दिनों में कुछ टारगेट किलिंग्स हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुरक्षा बल जहाँ तक जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज उन्होंने लगभग पिछले 4 वर्षों में 600 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। पिछले वर्ष भी 159 मिलिटेंट्स को मारा गया, और अपनी जान पर खेल करके सुरक्षा बल वहां पर काम करते हैं। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मेरे साथ देखिए फैक्ट चेक।